नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। भारत 24 ने दिल्ली सरकार पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। आरटीआई से हुआ है एक बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली सरकार के 120 करोड़ का खेल का ऑपरेशन धोखा का पार्ट 1 इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो ट्रेलर भर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आप ऑपरेशन धोखा में आपका बहुत स्वागत है। इस ऑपरेशन को देखकर, इसके सबूतों को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, हर एक दिल्ली वासी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये आपका ही पैसा था जिसे खैरात की तरह बांटा गया। और ये 1-2 साल से नहीं, बल्कि साल 2015 से लगातार दिल्ली में किया जा रहा है। ये धोखा दिया गया है दिल्ली वालों को पिछले 8 साल से। गौर कीजिएगा, पिछले 8 सालों से दिल्ली में उर्दू अकेडमी के नाम पर, दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पर, पुराने और नए मौलाना मुअज्जिनों के नाम पर इस कदर मानदेय के पैसे बांटे गए जैसे दिल्ली में नोटों की यमुना बह रही हो। एक आरटीआई के सामने ये तस्वीर आई है, एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। जी हां, आपने सही सुना, पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को पैसे की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जानकारी एक आरटीआई देती है। एक एक सबूत हम आपको दिखाएंगे, एक एक पन्ना हम आपको दिखाएंगे। आरटीआई में किस बात का जिक्र किया गया है, क्या जानकारी दी गई है, हर एक खबर हम आपको दिखाएंगे। उस आरटीआई में किस बात का जिक्र किया गया है, ये पैसा कहां से आया, कहां गया, वक्फ बोर्ड तक कैसे पहुंचा, आखिर कैसे इमामों को देय राशि दी गई, हर एक बात की जानकारी भारत 24 आपको देगा। दिल्ली सरकार की दरियादिली किस तरीके से वक्फ बोर्ड पर बिछी है, आपको बताएंगे। पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 30 करोड़ का अनुदान बांटा है। ये आपका पैसा है जो आप टैक्स में पे करते हैं। ये टैक्स का पैसा है जो दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड पर लुटा रही थी। 2019 से लेकर के 2021 तक, यानी 2 साल में 20 करोड़ का अनुदान दिया गया। 198 इमाम और 71 मुअज्जिनों को मानदेय बांटा जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों दिल्ली सरकार की तरफ से ये दरियादिली आखिर क्यों दिखाई गई है? एक एक पन्ना उस आरटीआई का हम आपको बताएंगे, एक एक लाइन आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चल सके जो टैक्स आप अपनी मेहनत से सरकार को देते हैं, दिल्ली सरकार उसका क्या करती है। दिल्ली सरकार पुराने इमामों को 18,000 मासिक मानदेय देती है और बाकायदा प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। आरटीआई के हर एक पन्ने को आपके सामने खोलेंगे। इन इमामों के लिए मासिक मानदेय 14,000 रुपए तय किया गया है और बाकायदा पुराने इमाम, नए इमाम, सबकी अनुदान राशि अलग रखी गई है। पुराने मुअज्जिनों के लिए 16,000 का मानदेय तय किया गया। दिल्ली सरकार की इतनी बड़ी दरियादिली आखिर वक्फ बोर्ड पर ही क्यों, आखिर इमामों पर ही क्यों, नए मुअज्जिनों के लिए ही क्यों? आरटीआई का खुलासा हुआ है, ये बड़ा खुलासा भारत 24 आपका चैनल कर रहा है। दिल्ली सरकार की दरियादिली कैसी दिखी है, आपको सबूत के साथ हम दिखाएंगे। मेरे सहयोगी रवि यादव और गणेश पाठक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, ये आरटीआई में आखिर क्या बात डाली गई और ये इतना बड़ा खुलासा, दिल्ली सरकार जिस तरीके से इमामों के लिए काम कर रही थी, वक्फ बोर्ड को अनुदान राशि दी जा रही थी, आखिर क्यों? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार आप अपना सवाल। जी रवि, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आखिर टैक्स पेयर का पैसा यहाँ क्यों जा रहा था, इमामों को दिया जा रहा है, क्या वजह है? आरटीआई में किन बातों का जिक्र किया गया, क्या सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में एक फहरिस्त बन करके आई है कि दिल्ली सरकार टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से लुटा रही है? देखिए, कितनी अजीब बात है कि जिस तरह से केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हूँ, किसी धर्म में कोई स्पेशल आस्था नहीं रखता, मेरे लिए सब बराबर हैं और दिल्ली के विकास के लिए मैं हर एफर्ट, हर प्रयास करता हूँ। इस डिटेलिंग आरटीआई को आप देखेंगे तो 2015, 16, 17, 17, 18 में जो पैसा 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ दिया जा रहा था, जब कोरोना पीक पे था 2020 और 21 में, उस दौरान इस पैसे की किस तरह से बंदरबाट या एक कहें कि लूट, खुली लूट जो है वो केजरीवाल सरकार ने की। और ना केवल
2-2.5 करोड़ बल्कि 9 करोड़ रुपए सीधा सीधा इन संस्थाओं को अपने बेनिफिट के लिए और 4 करोड़ रुपए इनके वेतन के लिए। जो यहाँ इमाम रखे गए थे मस्जिदों में और जो उर्दू अकादमी में शिक्षक थे, उनके लिए बाकायदा ये लिस्टिंग है पूरी, और जिसमें ये साबित होता है कि अनाप शनाप पैसा, जिस तरह से 9 करोड़ 62 लाख रुपए 16,000 अलग से दिए गए, मस्जिद के लिए दिए गए, उनके गजट के लिए दिए गए, और उन लोगों ने ये स्पेसिफिक माना है कि हमने कहीं भी किसी भी धर्म के लिए या अपने के लिए कोई स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल जो है सोशल काम जो है वो नहीं किया है। यानी कि कोरोना में जब सारी सरकारें फाइनेंशियली जो है तंगी से जूझ रही थी, कोरोना में वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन और मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उस दौरान ये जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी एक बंदर बाट में लगे हुए थे, और ये सीधा सीधा एक इशारा करता है एक स्पेशल वोट बैंक की तरफ। जिस तरह से वोट बैंक पे काबिज होने के लिए और अपने तिजोरी के दरवाजे जो हैं वो केजरीवाल ने ओपन रूप से खोले हुए थे, और अब ये लगातार जो है गुजरात में, हिमाचल में जहाँ मर्जी जा रहे हैं और अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो राम भक्त हैं, वो बनारस में यात्रा भेजेंगे, लोगों को जो है वहाँ पे मुफ्त यात्रा राम की करवाएंगे। ये किस तरह का दोगला चेहरा है, दोगली बातें हैं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड उनके सरकार के अधिकारियों ने बिल्कुल ये मान लिया है। ऑन रिकॉर्ड उनकी जो आरटीआई में मिली सूचना है उससे ये साबित हो गया है कि केजरीवाल एक बहुत बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, और ना केवल अब दूसरे राज्यों में भी वो लगातार जो है पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका जो है झूठ बिल्कुल, सामने आ और गया। लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। सियासत को कैसे केजरीवाल भुनाते हैं ये किसी को बताने की जरूरत है। मेरे पास इस वक्त आरटीआई की कॉपी है जिसका जिक्र भारत 24 आपसे कर रहा था। आनंद कुमार मेरे सहयोगी में मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और देखिए ये आरटीआई की वो कॉपी है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार किस तरीके से इमामों पर मेहरबान थी, वक्फ बोर्ड पर पूरी तरीके से जिस बात का जिक्र हुआ है। और देखिए इमाम मुअज्जिनों को मानदेय राशि आखिर क्यों दिया गया, इस बात का जिक्र इस आरटीआई में किया गया। अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं तो सूचना का अधिकार जो भारत के हर एक नागरिक को है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। अगर डेटा की बात करें 2014 से 22 तक का डेटा, आप समझिए लाखों में ये राशि लिखी गई है। 2014 से लेकर 15 तक 1,60,000 ये लाखों में है। 2015 से 16 1032, 2021-22 की बात करें तो 387 लाख रुपए मानदेय राशि के नाम पर केजरीवाल सरकार की तरफ से दिया गया है। यही वो आरटीआई की कॉपी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि सिर्फ हम खबर नहीं बताएंगे, एक एक पन्ने खोलेंगे, और वो एक एक पन्ने आपके सामने हैं इस वक्त। किसे किसे दिया गया, किस तरहीज पर दिया गया, 198 इमाम को मानदेय राशि क्यों दी गई, कैसे दी गई, हर एक बात का जिक्र इस आरटीआई में इस वक्त किया गया है। ये दूसरा पन्ना, पहले पन्ने में जिक्र है आरटीआई में कि क्यों दिया है, सरकार ने दिया है इस बात का सबूत, और दूसरा पन्ना आप देख लीजिए आपके सामने है। 2014-15 में 1060 लाखों में है, 2015 से 16 में 1032, 2016 से 17 में 1235, 2017 से 18 में 1227, 2018 से 19 में 1650, 2019 से 20 में 1682, 2020 से 21 में 897 और 21-22 यानी ये फाइनेंशियल ईयर 387 अब तक दिए जा चुके हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब आप समझिए टैक्स पेयर का ये पैसा किस तरीके से उड़ाया जा रहा है। अगस्त तक का ये आंकड़ा है, यानी अब ये साल तो आगे मार्च तक चलना था। ऐसे में ये है खुलासा, ये है ऑपरेशन धोखा, और ऑपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये पैसा साहब आपका है, ये आपके पॉकेट से आप भरते हैं, टैक्स में भरते हैं। केजरीवाल सरकार, केजरीवाल खुद नौकरशाहों की सैलरी रख लेते हैं, लेकिन कहां वो दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं, इसी बात का खुलासा भारत 24 करेगा। आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है कि आखिर नौकरशाहों के पैसे को रोककर जो लोग काम कर रहे हैं, जो पाई पाई भर रहे हैं कोरोना की इस महामारी में, उनका पैसा आखिर इस तरीके से क्यों केजरीवाल सरकार लुटा रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम अगर बात करें भारत की, तो भारत एक सेकुलर देश है जहां हर धर्म को समान अधिकार और समान सम्मान दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं केजरीवाल के आरटीआई में साबित हुआ है कि केजरीवाल सरकार कुछ एक विशेष धर्म को लेकर कुछ अलग ही नीति लगातार चलती रही है। वो लगातार बीजेपी को घेरती रही है कि पोलराइजेशन आप कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है वो आप सामने देख सकते हैं। आंकड़े खुद बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार का प्रेम से एक विशेष समुदाय को लेकर है। तमाम चुनाव से पहले केजरीवाल ने वादा किया था कि वो कई कार्य करेंगे, जिसके तहत तुमने नोट पे भी बोला गया था कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए। लेकिन असलियत क्या है, जो अंदर खाने केजरीवाल क्या करते हैं उसको लेकर तमाम बार बीजेपी सवाल उठाती रही है। इसी के साथ हम इस वक्त बैठे हैं जो इस बारे में बात कर सके, उनको बताइए कि केजरीवाल सरकार कर क्या रही है दिल्ली के लोगों के साथ।
जी मैं बिल्कुल बताऊं, मैं इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता याशिर जिलानी जी के साथ हूं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या रुख है उनका। सर, बीजेपी ने अभी हम लोग लगातार एक स्ट्रिंग दिखा रहे हैं जिसमें साफ कहा जा रहा है कि केजरीवाल लगातार एक विशेष समुदाय के लिए करोड़ों रुपए बहा रहे हैं, और अगर बात करें जब चुनाव होते हैं या उसको लेकर, तो वो कहते हैं नोटों पे लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। क्या कहना आपका? एक तो भारत 24 को सच्चाई दिखाने के लिए, जनता के सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे आप उठाते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद और शुभकामनाएं। देखिए, ये जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का, ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु जो है विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे बड़ा समूह मुस्लिम वर्ग, उसको ये केंद्रित करके अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह का कृत्य बार बार करते हैं। और वो उनका जो चोला है वो चुनाव के तरह, जैसे जैसे चुनाव जहां जहां लड़ने जाते हैं वैसे वैसे बदल के वो लोगों को धोखा देते हैं। जनमानस समझ रहा है, लेकिन जो सच्चाई आप सामने लेके आए हैं, जो भीषण परिस्थिति थी कोरोना काल में, जिस वक्त जनमानस को मदद करने की जरूरत थी, जिस वक्त उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिस वक्त उन्हें गरीबों की, अमीरों की, बड़े वर्ग, मध्यम वर्ग, निचले वर्ग को मदद करनी थी, उस टाइम वो तुष्टीकरण कर रहे थे। ये दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता को समझने की जरूरत है। जो बड़ी बड़ी बात गुजरात में कर रहे हैं, जो बड़ी बात उन्होंने हिमाचल में किया था, वो सब झूठ है, क्योंकि उनका एक ही केंद्र बिंदु रहता है, तुष्टीकरण और किसी तरीके से वोट पाना। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक ऐसा राजनीतिक दल, उस दल का मुखिया जो राजनीति बदलने आया था, जिसने कहा था कि हम लोग बहुत सारे बदलाव के लिए आए हैं, आज वो सारी चीजें करता है जो कोई भारत का राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। इस तरह का जो चेहरा है वो एक तरीके से राजनीति में नैतिकता को गिराने वाली पराकाष्ठा है। और मुझे तो लगता है कि दिल्ली की जनता इनसे खुद कहेगी कि आप इस पे अपना सफाई दें, और इस्तीफा होना चाहिए उन लोगों का जिन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह के कृत्य में है, कि आप एक धर्म देख के लोगों को उस वक्त पैसा देके लालच में फंसाते हैं जिस वक्त आपकी जरूरत थी तमाम समाज को, दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों को जिसको मदद करनी थी, आप मदद ना करके एक विशेष वर्ग को आप इसलिए मदद कर रहे थे कि आप उनसे चुनाव में वोट ले सके। ये जो सोच है, इससे गिरी हुई सोच आनंद भाई, मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकती भारतीय राजनीति में। एक सवाल मेरा भी है सर, कि चुनाव से पहले लगातार ये कह रहे थे कि नोटों में गणेश की, लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, लेकिन जो इनके चाल चलन और चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, इनका जो चरित्र है ना, वो इतना, मैंने क्या कहा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति। आनंद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। गणेश पाठक, आप दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, कोई है क्या इसका हिसाब देने के लिए? 8 साल 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए गणेश इस तरीके से बांट दिए गए जैसे कि खैरात बांटी जा रही हो। उन लोगों का पैसा जो पसीना बहाकर दफ्तर में बैठ रहे थे, कोरोना की मार झेल रहे थे, इसका कोई जवाब देगा क्या आपसे? के लिए दफ्तर में कोई है इस बात का जवाब देने के लिए कि जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को लेकर सरकार किस तरीके से मेहरबान रही, उस पर हम जवाब ले सके। लेकिन इस अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कोई भी आपका नुमाइंदा नहीं है जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सके कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक विशेष समुदाय को किस तरीके से पूरी तरीके से। गणेश, आप वहां पे लगातार बने रहिए, क्योंकि इसका जवाब दिल्ली के हर एक नागरिक को चाहिए, उन लोगों को चाहिए जो पसीने बहाकर टैक्स पे कर रहे थे। आप ये भी समझिए कि ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे है, कैसे आपके पैसे को, आपके टैक्स को अनुदान राशि कहकर एक समुदाय विशेष पर मेहरबानी दिखाई गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। जी हां, आपने सही सुना। पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को पैसों की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जानकारी एक आरटीआई देती है। पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 30 करोड़ का अनुदान बांटा है। 2019 से 21 तक केवल 2 साल में
20 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 198 इमाम और 71 मौज्जिनों को मानदेय बांटा जा रहा है। दिल्ली सरकार पुराने इमामों को 18,000 रुपए मासिक मानदेय देती है। नए इमामों के लिए मासिक मानदेय 14,000 रुपए का तय है और पुराने मौज्जिनों के लिए 16,000 का मानदेय तय है और नए मौज्जिनों के लिए 12,000 का मानदेय तय है, वो भी मासिक। 2015 से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली सरकार ने करीब 30 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट दिल्ली वक्फ बोर्ड को बांटी है। लेकिन माननीय केजरीवाल की ये कृपा केवल वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रहती। दिल्ली सरकार ने उर्दू अकादमी को भी झोली भर भर कर ग्रांट भेंट में दी है, जबकि आरटीआई में यह साफ लिखा है कि उर्दू अकादमी धर्म और समुदाय के लिए कोई काम नहीं करती। दिल्ली में उर्दू अकादमी का ऑफिस कश्मीरी गेट में है। ये बिल्डिंग दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग को आवंटित है, जिसकी आधी बिल्डिंग उर्दू अकादमी दिल्ली को दे दी गई है। ये तो बता रहा है बिल्डिंग के आवंटन का खेल। अब बात करते हैं उर्दू अकादमी को मिली ग्रांट के बारे में। – 2014-15 में 10 करोड़ 60 लाख की ग्रांट, 2015-16 में 10 करोड़ 32 लाख की ग्रांट, 2016-17 में 12 करोड़ 35 लाख, 2017-18 में 12 करोड़ 28 लाख, 2018-19 में 16 करोड़ 50 लाख, 2019-20 में 16 करोड़ 82 लाख, 2020-21 में 8 करोड़ 97 लाख, 2021-22 में ये आंकड़े केवल अगस्त 2022 के हैं। 3 करोड़ 88 लाख ये अनुदान बांटा गया। यानी कि अब तक सरकार ने करीब करीब 100 करोड़ का अनुदान उर्दू अकादमी को बांट दिया है। अब अगर आप उर्दू अकादमी और वक्फ बोर्ड के अनुदानों को एक साथ करके देखें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने करीब करीब 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अनुदान केवल 8 साल में इन दोनों संस्थाओं को बांटा है। और इन सब के एक एक सबूत भारत 24 के पास हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता रवि यादव ने इकट्ठी की है, जो बताती है कि हर साल दिल्ली सरकार ने केवल 15 करोड़ का अनुदान इन दोनों संस्थाओं को बांटा है। तो क्या ये दिल्ली के साथ धोखा नहीं है? दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 8 साल में आपके 120 करोड़ रुपए कैसे बंदरबाट में केजरीवाल सरकार ने उड़ाए हैं, इसकी हर एक जानकारी हर एक लाइन में, हर एक वक्तव्य में है। एक एक करके भारत 24 आपके सामने खुलासा करेगा। हमारे पास तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। गणेश पाठक, आप दफ्तर के बाहर हैं, रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। आनंद कुमार बीजेपी दफ्तर के बाहर, रवि यादव न्यूज रूम से, जिन्होंने हर एक परत खोली है इस बंदरबाट की। साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने ये आरटीआई डाला है, अप्रत्यक्ष षड्यंत्र, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपके पैसे को ठिकाने लगाया गया है, सिर्फ इसलिए कि अपनी राजनीति केजरीवाल सरकार चमका सके। आप देख रहे हैं भारत 24। दिल्ली सरकार पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। ये पन्ने जो इस वक्त मेरे हाथ में, इसके लिखे एक एक लाइन आपके होश उड़ा देंगे। दिल्ली सरकार के 120 करोड़ का खेल ऑपरेशन धोखा पार्ट 1 में सामने आया है। ऑपरेशन धोखा, इस ऑपरेशन को देख करके, इसके सबूतों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये आपका ही पैसा था जिसे खैरात की तरह केजरीवाल सरकार ने बांटा। और ये 1-2 साल नहीं, बल्कि साल 2015 से लगातार 8वां साल ये धोखा आपको दिया जा रहा है। ये धोखा दिया है दिल्ली वालों को। पिछले 8 साल से दिल्ली में उर्दू अकादमी के नाम पर, दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पर, पुराने और नए मौलाना के नाम पर इस कदर मानदेय के पैसे बांटे गए जैसे दिल्ली में नोटों की यमुना बह रही हो। एक आरटीआई के सामने आने के बाद ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये तस्वीर आपके सामने, ये उस आरटीआई की तस्वीर है जो इस वक्त मेरे हाथों में है। एक एक बात का खुलासा इसमें करेंगे हम, एक एक पन्ने, इस पे लिखे एक एक लाइंस आपको हम बताएंगे कि कैसे 2014 से लेकर के 2022 तक आपके 120 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। रवि यादव लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। रवि, ऐसी चीजों का खुलासा होना और फिर केजरीवाल का कहना कि हम तो राजनीति करते ही नहीं, हमें तो प्रूफ दीजिए, इससे बड़ा प्रूफ हो सकता है क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन से बड़ा प्रूफ है क्या?
देखिए, बेईमानी सीखनी हो तो अब सीधी और स्पष्ट बात यह है कि केजरीवाल से सीखें, जो बेईमानी सिखाने में भी बेईमानी कर देंगे। और ये इस आरटीआई से बिल्कुल साबित होता है। और वो बेशक इधर उधर की बात करें, उनको बताना चाहिए कि कारवा क्यों लूटा, क्यों एक विशेष समुदाय पे वो इतने मेहरबान रहे कि वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा की एक भारी भरकम रकम, वो भी तब जब देश और दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, पैसे की किल्लत थी, संसाधनों की किल्लत थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है पैदल अपने घरों की तरफ निकल पड़े थे, दूसरे राज्यों की तरफ। जो मदद इनको करनी चाहिए थी वो एक विशेष समुदाय की मदद में जुड़े थे। उनके रहमो करम पर वोट पाने की उनकी एक जिज्ञासा थी और कभी भी वो इस बात से गुरेज नहीं करते। आप पुराना रिकॉर्ड जिस तरह से देखेंगे इस पूरी आरटीआई में, पुराने बीते वर्षों में उन्होंने जो पैसा दिया और अब कोरोना में यानी कि 20, 21 और 21-22 में जो मेहरबानियां हुई, वो अलग से, मतलब जब क्राइसिस होता है किसी चीज़ का तब दुनिया बजट को कम करने में लगी हुई थी, लोगों की तनख्वाहें डिले चल रही थी, सरकारी संसाधनों का उपयोग कम हो गया था। लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष जो केजरीवाल है, वो एक विशेष समुदाय पे अपनी मेहरबानियां इस कदर लुटा रहा था कि आने वाले समय में वोट में ये भीड़ को तब्दील किया जा सके और वो एक अपने मठाधीश के रूप में अपने जो एक क्षेत्रफल है, अपना दायरा है, उसको बढ़ा सके। और जिस तरह से वो अब अलग अलग राज्यों में जाकर इसकी ब्रांडिंग कर रहा है और इस बात का फायदा लेने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से एक ब्लाइंड फेथ करके इस तरह की भारी भरकम रकम दे रहा था। और ये सिर्फ एक पार्ट है। हम अपने दर्शकों को ये दावा करते हैं कि अगले इसके पार्ट शाम तक जिस दर बदर बिल्कुल, इसीलिए रवि मैंने भी ये कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। ये जो हाथों में मेरे इस वक्त पन्ने हैं ये ट्रेलर है, क्योंकि पूरी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो टैक्स आप मेहनत से देते हैं, आप सरकार को देते हैं, वो जा कहाँ रहा है। गणेश, चूंकि प्रूफ की बात करते हैं हमेशा केजरीवाल, जब भी उनसे कहो कि भाई हवाला में क्या हुआ, इस घोटाले में क्या हुआ, शराब के लिए आपने क्या कुछ किया, दिल्ली का पैसा किस तरीके से लुटाया, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो प्रूफ दीजिए। ये प्रूफ है ना हमारे हाथों में। कोई रिएक्शन आया क्या अभी तक? देखिए शिखा, अभी हम ब्रेक पर गए थे। ब्रेक के दौरान मैंने कोशिश किया दफ्तर के अंदर जाने की और कोई बात करने की, किसी से कोई नुमाइंदा हो जो आपका या प्रवक्ता हो, नेता हो, लेकिन अंदर कोई भी नहीं रहा। फिर बात करने किसी से इस तरीके से बात नहीं हो पा रही, क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पार्टी दफ्तर में मौजूद नहीं है जो हमें इस पूरे मामले को लेकर गणेश अभी मौजूद रहेंगे भी कैसे, क्योंकि अब सवाल पूछ रहे हैं ना। और केजरीवाल जी को तो चाहिए कि प्रूफ लेकर के आइए। हमारे पास तो प्रूफ है, भारत 24 के पास प्रूफ है कि पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को पैसे क्यों दिए, किस तरीके से दिए, 8 साल में 120 करोड़ रुपए कैसे बंदरबाट की तरह बांटे गए हैं। हर एक सवाल का जवाब हम लेकर रहेंगे। गणेश, बने रहे आप सब, हम हमारे साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने ये आरटीआई फाइल किया है वो भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा इसलिए क्योंकि ये धोखा है आपके साथ। आप टैक्स पे करते हैं, आप चाहेंगे इसका जवाब, और भारत 24 ये जवाब आपके पास लेकर आएगा। लगातार जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन धोखा पार्ट 1 का। दिल्ली सरकार पर सबसे बड़ा खुलासा भारत 24 की ओर से आरटीआई से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई मेरे हाथ में, दिल्ली सरकार के 120 करोड़ का खेल ऑपरेशन धोखा पार्ट 1 में एक एक लिस्ट खोलेंगे हम, एक एक लाइन हम आपको बताएंगे किस आरटीआई में किस बात का जिक्र किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इसे फाइल किया है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रत्यक्ष शांडल जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत। क्या कहें इसे, आखिर ये जो निकलकर बात सामने आ रही है, नौकरशाहों को पैसा नहीं देना, पसीना बहा रहे लोग, उनके पैसे को ऐसे बर्बाद करना, ये आरटीआई सर आपने फाइल क्यों किया? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोविड के पीरियड में परेशानियां थे, लोगों को रोटियां नहीं मिल रही थी, परेशान था, हॉस्पिटल में डेड बॉडी कोई इलाज नहीं हो रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। रोज़ सरकारें कह रही थी कि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इंजेक्शन नहीं आ रहे। उस समय मैंने देखा कि एक तबका जो अल्पसंख्यक आयोग है, मैंने आरटीआई लगाया थी कि भाई यहाँ तो परेशानी हो रही है पूरे दिल्ली के अंदर, तो और जगह क्या है। तो पता लगा मुझे कि आरटीआई से मैंने डाला कि भाई उर्दू अकादमी को आप कितना दे रहे हैं। तो उस पीरियड में उन्होंने इस तरह का हमें रिकॉर्ड दिया कि जिसमें मस्जिदें बंद थी, फिर भी मस्जिदें मौलवियों को भी पैसा दे दिया गया, तनख्वाह दे रहे थे, और छोटे मोटे रकम नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने ऐसे हेल्प किया। उर्दू अकादमी को अलग दे रहे थे, अल्पसंख्यक आयोग को अलग दे रहे थे, मस्जिदों को अलग दे रहे थे, वक्फ बोर्ड को अलग दे रहे थे। ये आपके पास शायद पूरा नहीं होगा, ये अलग अलग दे रहे थे वो, और अलग अलग उसके डाटा हैं जो मैं पूरा एक एक करके आपको बता देता हूँ जी। जो उन्होंने उर्दू अकादमी को दिया है, वो टोटल पैसे जो उन्होंने अपनी सरकार में टोटल 70.45 लाख रुपए दिए हैं, जो
उर्दू अकादमी को सिर्फ दिया गया। उस उर्दू अकादमी ने मुझे कहा ये उर्दू अकादमी का लेटर है। उसने साफ कहा कि मैं कोई सामाजिक काम या कोई किसी भी समुदाय का नहीं काम करता हूं, मैंने रेट ये डाला है। वो कोई काम नहीं करते, फिर इस आदमी को इतने पैसे क्यों दिए गए, इतने करोड़ों रुपए क्यों दिए गए? लोग मर रहे थे, लोगों के इंजेक्शन नहीं हो रहे थे। 250 रुपये की ये सरकार इंजेक्शन नहीं लगा रही थी, इंजेक्शन कोविड सेंटर पे बंद हो रहे थे जी। और ये सरकार करोड़ों रुपए एक समुदाय को दे रहे थे जी। दूसरी बार हमने कहा कि भाई अगर आप इनको दे रहे थे तो हिंदू को क्या दे रहे थे जी। हिंदू के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया भी उन्होंने हिंदू के लिए नहीं दिया। उन्होंने एक ऑर्डर दे दी कि उसके तहत में हिंदू को नहीं दे सकते, हिंदू मस्जिद को नहीं दे सकते, हिंदू मंदिर को नहीं दे सकते, हिंदू किसी ट्रस्ट को नहीं दे सकते। जो ऑर्डर है ये बात एक एक करके। दूसरी बात उन्होंने अल्पसंख्यक है, एक उर्दू अकादमी अलग है इनके जी। एक उर्दू अल्पसंख्यक आयोग अलग है जी। वो आयोग को भी अलग से पैसे उन्होंने ग्रांट के रूप में दिए हैं जो करोड़ों रुपए हैं जी। उसका भी ये हमने। तीसरा बिल्कुल, उन्होंने नेचर दिखा रहे बल्फ हैं। बोर्ड को दिए अलग। जी। उस बल्फ बोर्ड को जो बल्फ बोर्ड बिल्कुल ही सिर्फ एक समुदाय का काम करते हैं, सिर्फ उन्होंने जमीन के रखवाली करते हैं, कोई सामाजिक काम नहीं करते और उसके प्रचार दिल्ली सरकार के प्रचार का काम करते हैं। ये प्रचार में करोड़ों रुपए क्यों दे दिए गए? हमारा सवाल यह है कि जब लोग हिंदुस्तान में ही मर रहे थे, इतने में तो पूरे हिंदुस्तान का कफन तक आ सकता था, इंजेक्शन आ सकता था, कई बार फ्री इंजेक्शन लग सकते थे। इस पैसे को इन्होंने व्यर्थ रूप में एक समुदाय को देके वोट बैंक के लिए इन्होंने खुश किया। ठीक है जी जी अप्रत्यक्ष जी, बिल्कुल। और एक एक डेटा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो भी मेरे हाथ में है और मैं देख रही हूँ 2014 से 22 तक, अभी तो फिर भी फाइनेंशियल ईयर बाकी है, अभी आगे और क्या होता उससे पहले भारत 24 ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। हर एक पॉइंट हम आपको दिखाएंगे जिस बात का जिक्र अप्रत्यक्ष साहब बार बार कर रहे हैं। और हम आपको एक और जानकारी दे दें, हम चाहते थे कि आपका रिएक्शन यहाँ पर सामने आए, दिल्ली सरकार के जो कारनामे हैं, काले करतूत है, वो सामने आए। हमने कोशिश की कि उनके मंत्री यहाँ बैठे आपके सवालों के जवाब दें, लेकिन कोई भी आपसे आने को तैयार नहीं हुआ। रवि यादव न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार ऑपरेशन धोखा पार्ट 1 में पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार ने किस तरीके से आपके पैसे को पानी की तरह बहाया, इसका हम जिक्र सिर्फ बोलेंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे नहीं, और हम हवाबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आरटीआई का मतलब है राइट इन्फॉर्मेशन। अप्रत्यक्ष जी, मैं तो एक एक डेटा देख करके मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इसको पोर्ट्रे करूं, कैसे जनता इस बात को समझ पाएगी। सरकार 250 रुपए की एक गरीब आदमी को वैक्सीन नहीं लगा सकती थी, रोज अखबार में इतने प्रचार में इन्होंने लगा दिया और अपने कुछ वोटों के लिए इन्होंने इतने करोड़ जो पूरे हिंदुस्तान में फ्री लग सकते थे वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन में। और सर जब सरकारी नौकर इनसे पैसा मांग रहे थे तो वो पैसा नहीं दे पा रहे थे, सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे थे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये ऑपरेशन धोखे में किस तरीके से जो ये खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है, कैसे 94 करोड़ का हज हाउस आपने बनवाया, 8 साल में 120 करोड़ रुपए 2 संस्थानों में, मात्र 2 संस्थानों में आपने बांट दिए, आखिर ऐसा क्यों? ये बड़ा खुलासा इस वक्त भारत 24 आपके सामने कर रहा है। रवि न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या अब और भी मुश्किल हो रहा है समझना कि जो आरोप केजरीवाल सरकार पर लगातार लगते रहे, हवाला को लेकर के लगते रहे, शराब की बंदरबाट को लेकर लगते रहे कि कैसे माफ कर दिया, सरकारी नौकरों को पैसे नहीं दिया, वो पैसा कहां जा रहा था? यहाँ देखिए, जैसे जैसे आज का दिन ढलेगा, मैं ये दावा करता हूं कि भारत 24 अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार की मुश्किलें बढ़ा देगा, क्योंकि एक ऐसा सच जो अभी देश और दुनिया से छुपा हुआ था, दिल्ली की खासकर जनता से छुपा हुआ था, वो आज हम सामने लेके आए हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा जब शराब घोटाला सामने आया। मैं आपके पास आऊंगी रवि। मैं इस वक्त गणेश हमारे साथ आप दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। गणेश, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी वहां बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो मिले, कोई तो जवाब दे। एक एक करके हम लोगों के फोन ऑपरेट कर रहे हैं, कोई फोन स्विच ऑफ कर रहा है, कोई बात नहीं करने की कोशिश कर रहा है। आखिर जवाब देगा कौन? आपने भी कोशिश की, क्या आपकी बातचीत हुई किसी से? शिखा, लगातार मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ और ब्रेक के दौरान मैं दफ्तर के अंदर जाकर कोशिश भी किया कि कोई आपका नुमाइंदा हमसे इस पूरे मामले को लेकर बात कर सके कि किस तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक विशेष समुदाय को पूरी तरीके से लाभ पहुंचाया। लेकिन कोई भी आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा हमें इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए, फ़ोन पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी
जो ठीक है, लगातार आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इसे दायर किया है, जिन्होंने फाइल किया, प्रत्यक्ष शांडिल्य जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब सिसोदिया साहब को ईडी बुलाती है अपने पास तो उनके साथ फेरिस्त चलती है। आज हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कोई भी नुमाइंदे यहाँ पर आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या और ऐसी बातें जो आज आप मैं चाहती हूँ सर कि आप यहाँ बताएं ताकि दिल्ली की जनता की आंखें खुले। दिल्ली सरकार को मैं ये कहता हूं कि जब लोग बेहाल थे, रोटी रोटी के लिए लॉकडाउन लग रहे थे, उस पीरियड में इन्होंने लॉकडाउन में लगभग 20-22 करोड़ रुपए, ये आरटीआई में दूसरा वक्फ बोर्ड को इन्होंने मस्जिद के इमामों को, जो पंडित रोड पे भीख मांगने के लिए भी मौजूद नहीं थे, और इन्होंने चुपके से इतने करोड़ रुपए दिए हैं, ये वक्फ बोर्ड के उन्होंने दिए। और उनकी तनख्वाह बढ़ा के, पहले उनका 16,000 रुपये थे, अब 18,000, पहले मौजिन का 12,000 थे, अब 14,000। अब हिंदुओं को जो उस समय उससे ज़्यादा परेशान थे, वो रोड पे भीख नहीं मांग सकते थे, लोगों को मंदिरें बंद थी, मस्जिदें बंद थी, और मस्जिद में फिर देने की क्या ज़रूरत थी। और इलाज के लिए लोग तड़प रहे थे, कहीं ऑक्सीजन नहीं थे, कहीं कुछ नहीं थे, उसका तो खैर बाद में आप लोग जो सर ये बात तो सारी दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन जो हाथों में हमारे इस वक्त है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे का दिल्ली सरकार ने किया क्या। आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिए और आपको जानकारी दे दें कि ऑपरेशन धोखा का सिर्फ पार्ट 1 है। मैंने जैसा कि आपसे शुरुआत में कहा, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि पूरी पिक्चर आपको हम रात 8 बजे पार्ट 2 में दिखाएंगे क्या कुछ किया है केजरीवाल सरकार ने, कैसे आपको धोखा दिया है। पूरा खुलासा बाकी आज रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 ऑपरेशन खुलासा का पार्ट 2 आज रात 8 बजे भारत 24 आपके सामने लेकर आएगा।